हेलो दोस्तों, मेरा नाम सोनिया है और मैं द कम्युनिटी लाइब्रेरी प्रोजेक्ट की लाइब्रेरियन हूँ। दुनिया सबके में आपका स्वागत है। आज मैं आप सबको एक प्रथम बुक की कहानी सुनाने जा रही हूँ, जिसको अगर आप चाहें तो मेरे साथ स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं। और इसके जैसे अगर और भी मज़ेदार कहानियाँ आपको पढ़नी है या सुननी है, तो आप इनकी स्टोरी वेवर वेबसाइट पर जाकर पढ़ सकते हैं या सुन सकते हैं। लिंक नीचे दिया गया है। तो चलिए आज की कहानी देखते हैं हम कौन सी है। आज की हमारी कहानी का नाम है रोज और रॉकी चले कंपोस्ट बनाने। मैं फिर से बताना चाहूंगी आपको हमारी कहानी का नाम रोज और रॉकी चले कंपोस्ट बनाने। इसको लिखा है एनी बेसंत ने। इसके चित्र बनाए हैं संध्या प्रभात ने और इसको ट्रांसलेट यानी अनुवाद किया है इसका हिंदी भाषा में मधु बी जोशी ने। तो देखते हैं आज की हमारी कहानी में क्या है। आपको क्या लग रहा है इसका शीर्षक सुनकर देखकर कि ये लोग कंपोस्ट बनाना चाह रहे हैं? आपको मालूम है कंपोस्ट क्या होता है? आपको क्या देखकर लग रहा है? ये जो बच्ची है वो हाथ में शायद पत्ते अखबार वगैरह ये सब उठाकर ले जा रही है। तो कंपोस्ट क्या करेगी? कंपोस्ट क्या होता है? कंपोस्ट, हाँ आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। कंपोस्ट खाना, एक तरीके से खाना होता है पेड़ों के लिए, जिसको हम हिंदी भाषा में सिंपल शब्दों में कहते हैं खाद। तो रोज और राकी आज हमें खाद बनाने जा रहे हैं। आप लोगों को आता है खाद बनाना? मुझे तो नहीं आता। आज मैं सीखूंगी रोज और रॉकी के साथ कि वो कैसे खाद बना रहे हैं। रोज स्कूल से आई एक नया विचार लाई। अपा, हम कंपोस्ट बनाएंगे। अपा देखकर उसको हैरान हुए कि आज इसको ये क्या सोचा है और आज वो कंपोस्ट बनाने की बात क्यों कर रही है। आपको क्या लगता है रोज ने कहां से सीखा होगा कंपोस्ट बनाना? जी हाँ, शायद स्कूल से। वो स्कूल से ही तो आई है। शायद उसने किताब में पढ़ा होगा या फिर उसकी मैम ने उसको सिखाया होगा। कंपोस्ट वो क्या होता है? अपा ने सिर खुजाया। पिछवाड़े की बगिया में बना लूं अपा? रोज ने रॉकी का कान खींचते हुए पूछा। पर कंपोस्ट होता क्या है? अपा ने कान खुजाया। अपा को पता ही नहीं लग रहा था कि कंपोस्ट होता क्या है। उनके लिए तो कंपोस्ट एक नया नाम था। अपा वो पौधा होता है। अपा वो होता है पौधों का खाना। उसे खाकर पौधे लंबे तगड़े होते हैं। रोज बोली। वो तो मैं भी जानूं। रॉकी में आया। यहाँ तक तो ये बात रॉकी को भी पता थी कि कंपोस्ट क्या होता है। कंपोस्ट होता है कि एक तरीके से पेड़ पौधों का खाना। जैसे हम लोग खाना खाते हैं वैसे उनके लिए ये खाना होता है। हमें खाना खाकर हमारे शरीर में ताकत आती है, रोगों से लड़ने की शक्ति आती है, हम बढ़ते हैं। ऐसे ही पेड़ पौधों के लिए भी जरूरी है। और रॉकी को भी ये बात मालूम है। ओहो अपा, चिंता मत कीजिए अपा, हमें बस कचरा चाहिए कंपोस्ट बनाने के लिए और कुछ भी नहीं। दौड़ के पहुंचे पिछवाड़े, खोदा एक गड्ढा। तो वो घर के पीछे वाले आंगन में भागकर पहुंचे और उन्होंने एक बड़ा सा गड्ढा खोदना शुरू कर दिया। रॉकी, पता है ना हमें कंपोस्ट बनाने के लिए क्या चाहिए? तो जैसा पीछे हमें पता लगा कि रॉकी को तो सब मालूम है कि कंपोस्ट किस लिए होता है। तो शायद रॉकी को ये भी मालूम है कि उस कंपोस्ट बनाने के लिए क्या चाहिए। आप लोगों को पता है कि क्या चाहिए?
हमें चाहिए ढेरों छिलके, फलों के, सब्जियों के। देखा, अब हम कुछ भी बर्बाद नहीं किया करेंगे। ये कितना मजेदार काम है ना। और इससे घर के जो कचरा होता है वो भी सही जगह शायद इस्तेमाल हो रहा है ना। और वो देखिए कितने अच्छे से वो इकट्ठा कर कर घर का कचरा लेकर जा रहे हैं। और हमें चाहिए ढेरों अखबार। अप्पा के हाथ से भी छीन कर लेकर जा रहे हैं अखबार। और उन्होंने शायद क्या क्या, देखिए उन्होंने सारे घर के अंदर से जो वो कचरा लेकर आए थे, छिलके लेकर आए थे, बेसिकली वो छिलके ही लेकर आए थे फलों के, सब्जियों के, वो लाकर उन्होंने गड्ढे में डाल दिए हैं। और तो और उन्होंने अखबार भी लाकर गड्ढे में डाल दिए हैं। और अब हमें चाहिए सूखे पत्ते। ओह, देखिए तो कितने ढेर सारे सूखे पत्ते हैं। और आखिर में आपसे क्या चाहिए? जी हाँ, पानी। और चाहिए पानी। यहाँ शायद कुछ परेशानी है इन्हें। आपको क्या लग रहा है? ये सब उदास है या खुश है? मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे उदास है। पर हुआ क्या? गड्ढे में तो सिर्फ और सिर्फ पानी दिख रहा है। कहाँ गया छिलके? कहाँ गए कागज? कहाँ गए न्यूज़पेपर? सब कहाँ चले गए? ओहो, सब कहाँ चले गए? और यहाँ पर तो अम्मा, अप्पा और रोज है। रॉकी कहाँ है? अरे क्या होगा अब? क्या हो गया ये? और कहाँ गया सब? सब परेशान है कि आखिरकार छिलके कहाँ चले गए, पेपर्स कहाँ चले गए। ओ, तो कहाँ गए सब छिलके? सब छिलके और पेपर्स हैं रॉकी के पास, क्योंकि रॉकी को पत्ते और छिलके खाना बहुत पसंद है। और कहानी खत्म हुई। रोज और रॉकी ने कंपोस्ट बना तो नहीं पाए, पर शायद हमें तरीका सिखा दिया कि कंपोस्ट कैसे बनाते हैं। तो चलिए, बहुत सिंपल शब्दों में मैं आपको बता सकती हूँ कि हम कैसे बना सकते हैं। जैसे रॉकी ने अपने घर के पास में बनाया, घर के पीछे वाले आंगन में बनाया, तो हम भी अपने घर के आंगन में थोड़ा सा घर से दूर हम 3 फुट का गड्ढा खोद सकते हैं। और वो 3 फुट गहरा और 3 फुट चौड़ा होना चाहिए। और उसमें हम उसको सबसे पहले थोड़ा सा पानी से हल्का सा गीला कर देंगे ताकि नमी बनी रहे। और उसके बाद हम घर का कचरा जो होता है वो लाकर हम उसमें डाल सकते हैं। घर का कचरा जैसे जो भी खाने बनाते वक्त छिलके हो गए, सब्जियों के छिलके हो गए, चाय पत्ती वगैरह, या कुछ भी बचा हुआ खाना हो गया जो हम डस्टबिन में डाल देते हैं, वो सारा हम उसमें डाल सकते हैं। उसके बाद हम गोबर की एक परत उस पर लगा सकते हैं और उसको भी हल्का सा फिर से गीला कर देंगे। और उसके बाद हम चाहे तो हमारे आसपास जो सूखे पत्ते होते हैं, हम आसपास से सूखे पत्ते लाकर वहां पर सारे जमा कर सकते हैं। उसके ऊपर एक और परत बिछा सकते हैं और उसके बाद मिट्टी डाल सकते हैं और उसको फिर से गीला कर सकते हैं। ऐसे उसको पूरा बराबर लेवल में ले आए मिट्टी डालकर, और हर थोड़े नियमित रूप में उसके ऊपर हम पानी डालते रहें। तो आप देखेंगे तो इस प्रोसेस को 3 से 4 महीने लगेंगे, जिसमें आपके घर का खाद बन जाएगा, जो कि पेड़ों के लिए बहुत अच्छा होता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। मैं कोशिश करूंगी कि आपको ऐसे ही मजेदार और कहानियां सुनने को मिले। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको कंपोस्ट बनाने का तरीका आ गया होगा और आप अपने पेड़ों के लिए खुद से खाना बना सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा होता है पेड़ों के लिए। बाय बाय। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए, घर पर रहिए।